नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के पाकुड़ जिला में जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर 3 वैकेंसी आया हुआ है, जो कि ग्रेड सी का यानी सहायक ग्रेड सी का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है और क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या आपका क्वालिफिकेशन लगता है, इसके बारे में पूरा मैं जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सिविल कोड पाकुड़ विज्ञापन संख्या 1/2025। ठीक है, पाकुड़ जिला में बिहार न्यायालय के सहायक ग्रेड 3 के कुल 3 पदों की रिक्तियों पर पदोन्नति के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी जो पहले से वर्क कर रहे हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर अगर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सहायक ग्रेड 3 ग्रुप सी का ये वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, जिसमें से कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। साथ में आपका कंप्यूटर संचालन का ज्ञान यानी कंप्यूटर चलाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। 3 वर्षों की लगातार सेवा यानी 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, लगातार 3 साल अगर आप वर्क किए हैं तो। ठीक है, स्वच्छ एवं संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड यानी आपका साफ सुथरा रिकॉर्ड रहना चाहिए, वो 3 साल का रिकॉर्ड जो रहेगा। ठीक है, उपरोक्त रिक्तियों को भरने में झारखंड स्टेट सिविल कोर्ट ऑफिस झारखंड स्टेट सिविल कोर्ट ऑफिस एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट प्रमोशन ट्रांसफर एंड अदर सर्विस कंडीशन रूल 2018 की अनुसूची 1 की प्रविष्ट संख्या 19 के अनुसार वितरण निम्न प्रकार से किया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को पूरा मैं नोटिफिकेशन पढ़ के बता रहा हूँ। उपरोक्त रिक्तियों के लिए सक्षम उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन व स्वयं हाथों हाथ विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 10 दिनों के अंदर तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन के साथ अभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता, सेवा प्रमाण पत्र एवं निबंधक व्यवहार न्यायालय पाकुड़ द्वारा जारी विविध प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, जिसमें कि फोटो में आप सिग्नेचर कीजिएगा। ठीक है, ऊपर में आवेदक पत्र में विविध स्थानों पर चिपकाएं। आपको जो फॉर्म है उसमें चिपकाना है। लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य अंकित करें, यानी जो बड़ा लिफाफा रहेगा उसके ऊपर में जो पद है उसका नाम लिखना है। अधूरे तथा अंतिम तिथि के बाद किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी अधूरा फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, और लेट से भी फॉर्म आप भेजते हैं तो आपका भी मान्य नहीं होगा। उपरोक्त पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा, कंप्यूटर टेस्ट तथा साक्षात्कार परीक्षा ली जाएगी। यानी आप लोग का लिखित परीक्षा भी लिया जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाएगा और साक्षात्कार परीक्षा भी लिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवार को कोई परिवहन भत्ता दे नहीं होगा। जो आप लोगों के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा उसमें आप लोगों को कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं निरस्तीकरण का अधिकार अधोस्तरीय के पास सुरक्षित रहेगा। आवेदन पत्र अध्यक्ष, चयन समिति सब प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाकुड़ को संबोधित होंगे। आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र तथा निबंधित डाक द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस व्यवहार न्यायालय पाकुड़ से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन पत्र A4 के लिफाफा में दिनांक 24/11/2025 तक ऑफिस में जमा किया जाएगा। ठीक है, मुख्य तिथियां इस प्रकार है, जो तिथि है वो चीज मैं बता रहा हूँ। विज्ञापन का तिथि यानी 13/11/2024, आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि यानी आपको 24/11/2025 तक में फॉर्म को जमा कर देना है। ठीक है, यानी लास्ट डेट आपका 24/11/2025 है। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, जो कुल 90 अंकों की होगी, यानी 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा जो 90 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर कौशल परीक्षा केवल अर्हता प्रकृति की होगी।
अभ्यर्थी को 15 शब्द प्रति मिनट की दर से 100 शब्दों का लिखित अनुच्छेद टाइप करने तथा उसे विशेष स्थान पर कंप्यूटर पर सेवा करने के लिए कहा जाएगा। यानी 15 शब्द प्रति मिनट का आपका स्पीड मांगा गया है। साक्षात्कार 15 अंकों की होगा। साक्षात्कार का रहेगा जो वो आपका 15 अंक का रहेगा। परीक्षा का अंतिम परिणाम उपरोक्त तीनों परीक्षाओं के सम्मिलित अंकों के आधार पर जारी किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य अंग्रेजी तथा न्यायालय के द्वारा किए जाने वाले आदेशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा कंप्यूटर परीक्षा में कंप्यूटर संबंधित प्रश्न तथा कंप्यूटर संचालन टेस्ट लिया जाएगा। नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की योग्यता सूची, लिखित परीक्षा, उसके बाद कंप्यूटर पर कार्य करने और टाइपिंग की ज्ञान की परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर तैयार किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निबंधन व्यवहार न्यायालय पाकुड़ को नोटिस बोर्ड में करवाने हेतु प्रेषित। सभी न्यायालय कार्यालय में ये सब आप लोग का दिया हुआ है जो वेबसाइट है उस पर, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों जो आवेदन पत्र का प्रारूप है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष चयन समिति पाकुड़, ठीक है। यहाँ फोटो की जगह में आपको फोटो चिपका देना है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या लिखना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, आवेदक का नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में अपना नाम लिखना है, आवेदक का नाम देवनागरी लिपि, यहाँ पर हिंदी में आपको 4 नंबर में नाम लिखना है, 5 नंबर में आपका पिता पति का नाम, 6 नंबर में जन्म तिथि। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर में जो वर्ष लिखिएगा उसमें कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हुआ, ये चीज आपको लिखना है। कितना उम्र होता है, जन्म तिथि यहाँ पर लिखना है। इस 7 नंबर में आपको कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है। वर्तमान पद का नाम जिस पर आप पदस्थापित हैं वो आपको लिखना है। इसके बाद वर्तमान पद में पर योगदान की तिथि, योगदान जब कब किए थे वो आप लिखिएगा। सेवा अवधि कितना साल, कितना महीना, कितना दिन आप काम किए वो लिखिएगा। 11 नंबर में आपका स्थायी पता होगा, 12 नंबर में आपका पत्राचार का पता होगा, 13 नंबर मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। इसके बाद आपका 14 नंबर में होगा शैक्षणिक योग्यता भराएगा। 15 नंबर में आपका 15 नंबर जो है यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं क्या आप वर्तमान पद जिस पर आप पदस्थापित हैं लिए आवेदन करते समय स्नातक उपाधि धारण करते थे, तो ये चीज आपको भरना है। इसके बाद आपका 15 नंबर में यदि हाँ तो क्या उसके उल्लेख वर्तमान पद के लिए किए गए आवेदन में क्या था, तो यहाँ पर आपको भरना है। 16 नंबर यहाँ पर आप लोग देखें क्या आपने वर्तमान पद पर योगदान देने के बाद स्नातक उत्तीर्ण किए हैं। आप जब वर्तमान में आप कहीं काम कर रहे थे उसके बाद अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पर हाँ या नहीं वो लिखना है। यदि हाँ तो क्या स्नातक में प्रवेश लेने की अनुमति सक्षम अधिकारी से ली गई थी। अगर आप बाद में किए हैं तो ये चीज आपको लिखना है कि आप लिए थे या नहीं लिए थे अधिकार। यदि सक्षम अधिकारी की अनुमति ली थी तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा आपको। क्या आपकी स्नातक उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया था, हाँ या नहीं वो आपको भरना है। क्या किसी आपराधिक मामले में सजा हुई, लंबित है या रिहाई हुई है, यदि लागू हो तो विवरण दें। अन्य योग्यता यदि है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना 19 नंबर में। इसके बाद आता है उद्घोषण, ठीक है। मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में वर्णित सभी तथ्य सही हैं। यदि कोई तथ्य जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरी पात्रता चयन बिना नोटिस दिए रद्द किया जाता है तथा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर आपको साइन करना है, ठीक है, और स्थान अपना विलेज का नाम और दिनांक में डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद संलग्न प्रमाण पत्रों का सूची, यहाँ पर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, कितना डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है व्यवहार न्यायालय के लिए सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी के पद हेतु आयोजित परीक्षा का प्रवेश पत्र। साफ लिखावट में आवेदक स्वयं भरेंगे। अपना आवेदक का नाम आपको भरना है, अंग्रेजी बड़े अक्षर में आपको भरना है, देवनागरी लिपि में आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है नाम। इसके बाद आ गया पिता पति का नाम यहाँ पर डालना है, स्थायी पता आपको डालना है। नीचे में जो है, ठीक है, कार्यालय के उपयोग हेतु ये नीचे वाला जो कॉलम आपको छोड़ देना है वो कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट आता है दोस्तों
यहाँ देख सकते हैं, जिस किसी से भी संबंधित हो, अगर संबंधित है तो ये चीज आप भरिएगा। प्रमाणित किया जाता है कि श्री खालिस्तान आपका पुत्र या पुत्री या जो भी है बिहार न्यायालय पाकुड़ में वर्तमान में खालिस्तान पद पर पदस्थापित हैं तथा उन्होंने वर्तमान पद पर दिनांक इतना के योगदान दिया था। सेवा पुस्तक के अनुसार इतना के विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्ट नहीं है। ये चीज आपको भरवा लेना है। और यहाँ पर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको ये जो फॉर्म को भर के भेजना है, ठीक है। ये इतना ही फॉर्म को आप लोग को भरना है, भर के जमा कर देना है। तो दोस्तों, आप लोग अगर जो अभी इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और जिस किसी को भी ये नोटिफिकेशन चाहिए दोस्तों, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उसमें मैं ये जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को दे दूंगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों।